इस फिल्म की कहानी मथायस नाम के एक योद्धा की है जो अपने कबीले के सबसे खूंखार योद्धा में से एक है, जो निकलता है अपने भाई और दुनिया को जादूगरनी कैसेंड्रा से बचाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मूवी जिसका नाम है द स्कॉर्पियन किंग। बहुत साल पहले जब इंसान कबीलों में रहा करते थे तभी पूरब से एक कबीला आया जिसका सरदार मेमनोन था। मेमनोन बड़ा ही खतरनाक और खूंखार योद्धा था। ये जहाँ भी जाता वहाँ बहुत तबाही मचाता और लोगों का कत्ल करता। ये आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा था। इसका कारण था कैसेंड्रा, जो एक भविष्य देखने वाली नजूमी थी। कैसेंड्रा अपनी पावर से भविष्य को देख लेती थी और मेमनोन को वही युद्ध लड़ने को बोलती थी जिसमें उसकी जीत होती थी। और इस तरह मेमनोन कैसेंड्रा की मदद से सभी राज्यों को जीत जाता है। और अब कुछ ही कबीले के राजा बचे हैं जो मेमनोन से डरे हुए हैं। यहीं पर एक राजा फेरौन भी होता है जो सभी राजा को मेमनोन से लड़ने को बोलता है, मगर किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मेमनोन से लड़े। इसका कारण कैसेंड्रा होती है। सभी राजा फेरौन से बोलते हैं कैसेंड्रा के रहते हुए मेमनोन को हरा नहीं सकते। इस पर फेरौन बोलता है अगर कैसेंड्रा को मार दे तो क्या तुम लोग लड़ोगे? इस पर सभी राजा फेरौन की बात मान जाते हैं। इसके बाद राजा फेरौन 3 आर्केडियंस को बुलाते हैं। आर्केडियंस एक खूंखार कातिल होता है जो बचपन से ही मार काट कत्ल करने में माहिर होता है। राजा फेरौन इसे कैसेंड्रा को मारने को बोलता है और बदले में फेरौन इसे 10 लाल कीमती पत्थर देता है। इन तीनों आर्केडियंस में सबसे ज्यादा ताकतवर मथायस होता है जिसे इस फिल्म में द स्कॉर्पियन किंग कहा गया है। अब ये तीनों कैसेंड्रा को मारने के लिए उसके अड्डे पर जाते हैं, मगर मथायस के साथ 2 लोग होते हैं। उसे मेमनोन के सैनिक पकड़ लेते हैं। मथायस यहाँ से सीधे कैसेंड्रा के तंबू में जाता है और जैसे ही कैसेंड्रा को मारने वाला होता है कैसेंड्रा मथायस से बोलती है तुम्हारे साथ धोखा हुआ है मथायस। और इसके तुरंत बाद मेमनोन के सैनिक मथायस को पकड़ लेते हैं। मेमनोन मथायस के भाई को मथायस के सामने मार देता है और जैसे ही मथायस को मारने जाता है कैसेंड्रा इसे रोक देती है। कैसेंड्रा मेमनोन से बोलती है कि ईश्वर इस पर आज मेहरबान है, इसलिए तुम या तुम्हारे सैनिक कोई भी इसे नहीं मार सकता, मगर तुमने या तुम्हारे सैनिक ने इसे मारा तो हम पर कयामत टूट पड़ेगी। जिसके बाद मथायस को एक चोर के साथ एक गड्ढे में गाड़ दिया जाता है। ये एक तरह की मौत की सजा होती है जहाँ अपराधी को धरती के नीचे गाड़ दिया जाता है और इसके आसपास चींटियों के बिल में आग लगा दी जाती है, जिससे चींटियां अपने बिलों से बाहर आ जाती है और इंसानों को खा जाती है। मगर चींटियां इन्हें खाती उससे पहले चोर मथायस को यहाँ से बचा लेता है। अब मथायस मेमनोन से बदला लेने उसके महल आता है। यहाँ मथायस को एक बच्चा मिलता है जो इसे शहर घुमाने के बहाने इसका कीमती पत्थर चुरा कर भाग जाता है, मगर मथायस इसे एक जगह पकड़ लेता है और इसे मेमनोन के महल के अंदर जाने का रास्ता पूछता है, जिसके बदले मथायस इसे कीमती पत्थर देने का वादा करता है। ये मथायस को मेमनोन के साइंटिस्ट के पास लेकर आता है। ये साइंटिस्ट मेमनोन के लिए आधुनिक हथियार बनाता है जिसे मेमनोन युद्ध में इस्तेमाल करता है। यहाँ साइंटिस्ट मथायस को मेमनोन का पता बता देता है। उसके बाद मथायस बच्चे को एक कीमती पत्थर देता है और मेमनोन के यहाँ आ जाता है। मेमनोन यहाँ तलवारबाजी का प्रैक्टिस कर रहा था। यहाँ मथायस मेमनोन को मारने ही वाला होता है कि जस्ट उसी टाइम मेमनोन के सैनिक उस बच्चे को पकड़ लाते हैं जिसे मथायस ने एक कीमती पत्थर दिया था। मेमनोन को लगता है कि यह बच्चा कीमती पत्थर चोरी किया है, इसलिए इसका हाथ काटने का ऑर्डर देता है। इधर मथायस सब देख रहा था। अब उसके पास एक ही रास्ता होता है, या वो मेमनोन को मारे या बच्चे को बचाए। मथायस बच्चे को बचाता है, जिसके बाद मेमनोन के सैनिक मथायस को देख लेते हैं और उस पर तीर बरसाने लगते हैं। मगर मथायस यहाँ से बचता हुआ सीधा कैसेंड्रा के कक्ष में जाता है और यहाँ से कैसेंड्रा को बंदी बनाकर महल से बाहर ले आता है और इसके बाद मथायस सीधा मौत की घाटी पहुँचता है। रात को जब मथायस सोया होता है तभी कैसेंड्रा यहाँ से भागने लगती है, मगर मथायस इसे पकड़ लेता है और तभी कैसेंड्रा मथायस को बताती है कि मेमनोन इसे बचपन से बंदी बनाया हुआ है और इसके भविष्य देखने की पावर का इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल कैसेंड्रा आजाद होना चाहती है और जानती थी कि इसे मेमनोन से आजादी मथायस ही दिला सकता है, इसलिए इसने मथायस को मेमनोन से बचाया था ताकि मथायस इसे यहाँ से छुड़ाकर आजाद कर दे। इस पर मथायस इसे छोड़ देता है और बोलता है तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मगर यहाँ कैसेंड्रा को दूसरे लोगों से भी खतरा होता है, इसलिए कैसेंड्रा यहाँ से नहीं जाती है और मथायस का साथ देने का वादा करती है। इधर मेमनोन मथायस को मारने के लिए अपने खास 12 सैनिक भेजता है और इसे एक तीर देता है जिसमें बिच्छू का विष लगा होता है। ये सभी सैनिक मथायस को देख लेते हैं और मथायस से लड़ने लगते हैं, मगर मथायस इन सभी को मार देता है। पर अंत में एक तीर मथायस को लग जाता है जिस पर बिच्छू का विष लगा होता है और अब मथायस मरने ही वाला होता है, मगर कैसेंड्रा इसे बचा लेती है। उधर मेमनोन को संदेश मिल जाता है कि मथायस मेमनोन को मारने के लिए खुद उसके महल आ रहा है। इधर मथायस को रास्ते मेमनोन का साइंटिस्ट मिल जाता है जो बम का एक्सपेरिमेंट कर रहा था और मेमनोन से बगावत करके महल से भाग आया था। अब सभी मेमनोन को हराने उसके महल की ओर जाते हैं, मगर रास्ते में इन्हें बालथराज बंदी बना लेता है, जिसके बाद मथायस और बालथराज में लड़ाई शुरू हो जाती है। मथायस इसे हरा देता है और बालथराज से बोलता है हम दोनों का दुश्मन एक ही है मेमनोन, हमें मिलकर उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। बालथराज इसकी बात मान जाता है। अब सभी रात यहीं बिताते हैं और यहाँ कैसेंड्रा को एक विजन्स आती है जहाँ देखती है कि मेमनोन यहाँ पर हमला कर दिया है जिससे कि यहाँ के सभी लोग मारे जा रहे हैं। ये सब देख कैसेंड्रा उदास हो
हो जाती है। ये नहीं चाहती है कि इसकी वजह से किसी की जाने जाए और वो ये बात बताने मथायस के पास आती है, मगर मथायस इसे बताता है कि मेमनोन की मौत मेरे हाथों होगी। जिसके बाद कैसेंड्रा एक और विजन देखती है जिसमें देखती है कि मेमनोन का एक सैनिक मथायस को तीर मारकर इसकी जान ले लेता है। ये बात कैसेंड्रा मथायस को बताती है कि अगर तुम मेमनोन से लड़े तो तुम्हारी मौत निश्चित है और यही तुम्हारी तकदीर है। जिस पर मथायस बोलता है मेरी तकदीर मैं खुद लिखूंगा। और इसके बाद ये सभी सो जाते हैं, मगर कैसेंड्रा सुबह होते ही यहाँ से अकेले मेमनोन का सामना करने निकल जाती है। इधर जब मथायस को ये बात पता चलती है तो मेमनोन से लड़ने निकल जाता है और इसके साथ बालथराज भी मेमनोन से मुकाबला करने मथायस का साथ देता है। इधर कैसेंड्रा मॉल आ जाती है, मगर मेमनोन को इस पर शक होता है और इसके बाद ये इसका परीक्षा लेता है, जहाँ मेमनोन यहाँ 6 घड़े मंगवाता है जिसमें 4 घड़ों में सांप रखवाता है। कैसेंड्रा को 2 घड़ों को चुनना होता है जिसमें सांप नहीं है, मगर कैसेंड्रा गलती से सांप वाले घड़े में हाथ डाल देती है, जिस पर मेमनोन इसे मारने के लिए तलवार निकालता है। पर यहाँ अब मथायस भी आ चुका होता है जो मेमनोन से लड़ने लगता है। यहाँ बालथराज भी होता है जो मेमनोन के सैनिक से लड़ रहा होता है और इधर मथायस का साथ देने मेमनोन का साइंटिस्ट भी आता है जो अपने बनाए हुए बम के साथ आता है और पूरे महल को उड़ाने के लिए बम बिछा देता है। इधर मथायस और मेमनोन में लड़ाई होती है और कैसेंड्रा ने जैसा अपने विजन्स में देखा था वैसा ही होता है। एक सैनिक आकर मथायस को तीर मार देता है जिससे मथायस घायल हो जाता है, मगर जैसे तैसे करके मथायस उठता है और एक तीर मेमनोन की तरफ मारता है। मेमनोन अक्सर ऐसे तीरों को अपने तलवारों और हाथों से रोक लेता था, मगर ये तीर बहुत ही तेजी से मेमनोन की तरफ जाता है और मेमनोन को ये तीर लग जाती है। इधर साइंटिस्ट बम में आग लगा देता है और इसी आग में मेमनोन गिर जाता है जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है। इधर मेमनोन के सभी सैनिक मथायस के आगे झुक जाते हैं और मथायस को अपना राजा मान लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर मूवी।